पदबंध। पदबंध को जानने से पहले हमें शब्द के बारे में जानना आवश्यक है। शब्द वर्णों का एक सार्थक समूह है। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, जैसे कि लड़का, सेब, राम, रावण। इसमें सार्थकता और समूह का होना आवश्यक है। यही शब्द जब व्याकरण के नियमों में बंधकर वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो पद कहलाते हैं। यही शब्द जब व्याकरण के नियमों में बंधकर वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो पद कहलाते हैं। जैसे कि देखिए, लड़का सेब खाता है। यहाँ लड़का और सेब शब्द थे, पीछे आपने देखा था, और जब ये वाक्य में प्रयोग हो गए तो ये सभी पद बन गए। लड़का मीठा सेब खाता है, लड़का पुस्तक पढ़ता है, वह लड़का पुस्तक पढ़ता है, राम ने रावण को मारा, राम ने क्रूर रावण को मारा, आदि। अब देखिए कि पदबंध क्या है। पदबंध दो शब्दों का संयोजन है, पद जमा बंध। पदों का समूह जिसका एक अर्थ निकलता हो पदबंध कहलाता है। इनका अस्तित्व भी वाक्य में होता है। पदबंधों से उपवाक्यों का निर्माण होता है। जैसे देखिए, दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा। पद के 5 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल या कारक के कारण कोई अंतर नहीं आता, ये शब्द अपने मूल रूप में ही हमेशा प्रयुक्त होते हैं, इसलिए ये शब्द अव्यय कहलाते हैं। पद की तरह ही पदबंध के भी 5 भेद होते हैं: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। इसे अव्यय भी कहा जाता है। संज्ञा पदबंध। जो पदबंध वाक्य में संज्ञा का कार्य करते हैं वे संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, मेहनती व्यक्ति जीवन में सफल होता है। यहाँ पर रेखांकित भाग मेहनती व्यक्ति, व्यक्ति एक संज्ञा है तो यहाँ संज्ञा पदबंध होगा। इसी तरह से दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा, तो यहाँ रेखांकित भाग है दशरथ पुत्र राम, राम एक संज्ञा है तो यहाँ संज्ञा पदबंध होगा। अब इसे आप पहचानेंगे कैसे? सबसे आसान तरीका है कि जो रेखांकित भाग है उसका आखिरी शब्द यदि कोई संज्ञा है तो वह संज्ञा पदबंध कहलाएगा। इस आसान तरीके से आप संज्ञा पदबंध को पहचान सकते हैं। सर्वनाम पदबंध। जो पदबंध वाक्य में सर्वनाम पदों का काम करते हैं वे सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं। जैसे, चोट खाए तुम भला क्या खेलोगे। इस वाक्य में चोट खाए तुम रेखांकित है और यह तुम यहाँ पर सर्वनाम शब्द है तो यहाँ सर्वनाम पदबंध होगा। इसी तरह हड़ताल में शामिल होने से वह बीमार पड़ गई, तो यहाँ रेखांकित भाग है हड़ताल में शामिल होने से वह, तो वह क्या है? सर्वनाम है, इसलिए यह सर्वनाम पदबंध होगा। इसी प्रकार आपके दोस्तों में कौन साथ देगा, तो यहाँ रेखांकित भाग में आपके दोस्तों में कौन सर्वनाम है तो सर्वनाम पदबंध होगा। इसे पहचानने का तरीका भी वही है कि रेखांकित भाग का आखिरी शब्द जब सर्वनाम होता है तो वहां सर्वनाम पदबंध होगा। विशेषण पदबंध। जो पदबंध संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं वे विशेषण पदबंध कहलाते हैं। इसमें शीर्ष पद विशेषण होता है और अन्य पद उस पर आश्रित होते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, किस्मत का मारा वह अब कहाँ जाए। इसमें रेखांकित भाग है किस्मत का मारा और किस्मत का मारा विशेषता है तो यह विशेषण पदबंध हो जाएगा। कठोर वाणी बोलने वाला व्यक्ति कम बोलता है। इसमें कठोर वाणी बोलने वाला रेखांकित भाग है तो यहाँ विशेषता क्या है? कठोर वाणी बोलने वाला, तो यहाँ विशेषण पदबंध होगा। गर्मियों में सफेद खादी कपड़े पहने, तो यहाँ भी देखेंगे आप कि कैसे कपड़े पहने, सफेद खादी कपड़े पहने, तो यह विशेषता है तो यहाँ विशेषण पदबंध होगा।
इसे आप कैसे पहचानेंगे कि इसके बाद में किसी न किसी संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। ठीक है, तो रेखांकित भाग के बाद कोई ना कोई संज्ञा या सर्वनाम अवश्य आता है जिससे पता चलता है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई गई है। क्रिया पदबंध। वाक्य में जब कई पद मिलकर क्रिया का कार्य करते हैं तो वे क्रिया पदबंध कहलाते हैं। जैसे राम मैदान में खेल रहा है। यहाँ रेखांकित भाग खेल रहा है एक क्रिया है, खेलना क्रिया है तो यह क्रिया पदबंध होगा। गायक गीत गा रहा है यह क्रिया है तो यहाँ क्रिया पदबंध होगा। मीना गीत गाती रहती है पदबंध, ये क्रिया पदबंध है तो यहाँ क्रिया पदबंध होगा। अब इसे कैसे पहचानेंगे? इसे पहचानने का तरीका है कि क्रिया वाक्य के अंत में आती है, तो अगर वाक्य का रेखांकित भाग अंत का है तो वहां क्रिया पदबंध होगा। क्रिया विशेषण पदबंध। किसी भी वाक्य में क्रिया की विशेषता बताने का कार्य करने वाले पदबंध क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, पक्षी पिंजरे के अंदर बैठा है तो यहाँ बैठना क्रिया है। कहाँ बैठा है, कैसे बैठा है, बैठने की क्रिया किस प्रकार से हुई है, उसकी विशेषता क्या है, पिंजरे के अंदर। ठीक है, तो क्रिया की विशेषता बताई गई है तो यहाँ क्रिया विशेषण पदबंध होगा। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखिए, मैं इस माह के अंत तक आ जाऊंगा तो आना क्रिया है और कैसे होगी, वो इस माह के अंत तक होगी। तो इस क्रिया की विशेषता क्या है, इस माह के अंत तक, तो यह क्रिया की विशेषता बताने के कारण यह क्रिया विशेषण होगा। इससे आप ध्यान रखिएगा कि यह इसको किस तरह से पहचानेंगे। इसे पहचानने का तरीका है कि क्रिया जो है वो वाक्य के अंत में आई और उससे पहले यह विशेषण प्रयोग होते हैं, और दूसरा इन्हें अव्यय भी कहा जाता है जिनमें परिवर्तन नहीं होता। तो क्रिया से पहले प्रयोग होने वाले जो विशेषण है वो क्रिया विशेषण पदबंध या अव्यय कहलाते हैं।